हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं। यह आपका बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपका सेकेंड पेपर होंगे। इसमें आपका 25 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग से रहेंगे, तो इसके लिए आपका महत्वपूर्ण है कि आप रीजनिंग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि दूध से जिस तरह से क्रीम बनता है उसी तरह आपका धान से चावल बनते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे। आपको इससे रिलेट करना रहता है, उसी तरह से इसको रिलेट करना रहता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 7 है, तो 7 में से 3 का 4 का अंतर है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका 6 का अंतर है। फिर आपका यहाँ से आपका 8 का अंतर है, यानी 13, 8, 21 होता है। फिर यहाँ पर 10 का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी 2 का डिफरेंस है। तो आगे क्या डिफरेंस होगा? 12 का। यानी आप 31 में 12 को ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2 1 3 3 1 4, यानी 43 आ जाएंगे आपको। ये आ जाएगा आपका 43। ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे 43। तो ये सिंपल क्वेश्चन था आपका। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड है देखिए, दी गई आकृति में विषम आकृति की पहचान करें। यानी आपको 4 आकृति दिया है, इसमें 3 जो होगा वो सेम तरह से होगा, यानी किसी न किसी तरह से मिलते होंगे, और चौथा डिफरेंट होगा, तो आपको डिफरेंट को पहचानना है। यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइन है और एक तीर वाली लाइन है। फिर यहाँ देखिए एक सिंपल लाइन है, एक तीर वाली लाइन है। फिर एक सिंपल लाइन है, यहाँ पे एक तीर वाली लाइन है। लेकिन यहाँ बी में देखिए आप, इसमें 2 लाइन है और एक तीर वाला है, यानी 3 लाइन है। तो ऑप्शन बी सबसे क्या है? डिफरेंट है। तो बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपका देखिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 15 है, यानी 3 पंचे 15। इसी तरह से यहाँ भी होगा, तो ऑप्शन देख लीजिए, 3 पंचे 15, तो 9 पंचे 45। ऑप्शन ए गलत है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए 5 25। जिस तरह से यहाँ पर 3 पंचे 15 है, 3 में 5 से मल्टीप्लाई करते तो 15 आता है। इसी तरह से यहाँ पर आपका 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक क्वेश्चन है आपका कि एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान 17वां है। यानी मान लेते हैं ऊपर से इसका स्थान कौन सा है? 17वां स्थान है। बताइए कि इसका अंतिम से कौन सा स्थान है? तो टोटल स्टूडेंट कितना है? 31 है। तो आप एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, एक ट्रिक होता है इसका, कि कुल स्टूडेंट बराबर या कुल छात्र जो भी है बराबर ऊपर, यानी ऊपर का रैंक प्लस नीचे के रैंक -1 होता है। तब यहाँ कुल है 31 रख दीजिए। ऊपर से रैंक है आपका 17 रख दीजिए। नीचे से रैंक नहीं पता हमको, नीचे रहने दीजिए, -1 यहाँ से कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 17 में से गया 16। इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा 31 - 16। तो 31 - 16 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन सी 15 आ जाएंगे। यानी नीचे से आपका 15वां रैंक है। नीचे से कौन सा रैंक है? 15वां रैंक है। इससे भी आपको आसान तरीका ऑप्शन से बताते हैं आपको ऑप्शन से कैसे बनाना है। देखिए टोटल स्टूडेंट कितना है? 31 है, तो यानी दोनों का जोड़ को होना चाहिए। तो देखिए 17 + 15 को ऐड कीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 32। इसमें से एक माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 31। तो ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि जब टोटल स्टूडेंट निकालना रहता है आपको, तो नीचे से रैंक प्लस ऊपर से रैंक करते हैं, -1 करते हैं। तो आप ऑप्शन से भी जोड़कर देख सकते हैं कौन सा आंसर इसका होगा। देखिए 12 को जोड़ते हैं तो 29 ही होता, ये तो नहीं होता। फिर 14 है, 14 को जोड़ेंगे तो 31 होगा, लेकिन 31 नहीं, हमको इसमें से एक माइनस करेंगे तो 30 ही आएगा। ऑप्शन सी जो है 15 को जोड़ेंगे तो आप 17 15 हो जाएगा 32। इसमें से -1 करेंगे तो 31 आ जाएगा। दोनों तरह से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि मेज, कुर्सी और फर्नीचर, इसमें आपको रिलेशन बताना है कि कौन सा सही है। देखिए इसको, एक ये हो जाएगा आपका फर्नीचर, मान लीजिए ये है फर्नीचर। तो फर्नीचर के अंदर ही आता आपका मेज भी आते हैं और कुर्सी भी आते हैं, दोनों को हम फर्नीचर ही कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन देखिए 7 में क्या है, यहाँ देखिए यहाँ n है तो यहाँ पर n चला गया, यहाँ u है तो यहाँ u आ गया, फिर देखिए m है तो m इधर चला गया, b इधर है तो b इधर आ गया, यानी इसी तरह से होगा, h आ जाएंगे पहले और g आ जाएंगे बाद में, इसी तरह से s आ जाएंगे पहले, o आ जाएंगे बाद में और बाद में t आ जाएंगे। तो ये जगह आपका HGSOT यानी ऑप्शन हो जाएगा D, ऑप्शन हो जाएगा D। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है कि कौन सी आकृति ऊपर दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त स्थानों की पूरी करेगी। तो सिंपल देखिए यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं कैसा है, इसी आधार पर देखिए नीचे में जैसे ये पार्ट है वैसे ही यहाँ भी पार्ट होगा ऊपर के अनुसार। तो ये से हो जाएगा आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका ऐसे ऐसे और यहाँ ऐसे, यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे, यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए, यानी लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब सोचिए कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है और बीच में 2 है, 2 कैसे आएगा। फिर है 3 4 6 8 फिर 1 है, तो आपको सोचना है ये 2 कैसे आया होगा। तो देखिए इस 3 और 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 और 3 को मल्टीप्लाई किए, भागा इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 2 और 6 को, 2 और 6 को, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखिए 2 आ गया। इसी तरह से देखिए सेकेंड में भी आप किया है, आपको इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है तो 6 चौक 24 हो गया, डायरेक्ट कर देते हैं, बट इस तीनों को आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 8 3 24, तो 24/24 कितना आ गया, 1 आ गया। अब चलिए इसमें देखते हैं, तो 12 8 96 होता है, बटे 6 चौक 24 होता है, तो 12 8 96, 12 8 96, 6 चौक 24, इसको आप भाग दीजिएगा तो ये लगेगा 4 मरते, कितना आएगा 4 आएगा आपका, क्या आएगा 4 मरते आएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन 10 देखिए कह रहा है कि यदि वर्षा को पानी कहे, पानी को हवा कहे, हवा को बादल कहे, बादल को आकाश कहे, आकाश को समुद्र कहे, तो समुद्र को सड़क कहे, तो वायुयान कहाँ उड़ते हैं। इस तरह का प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, तो आपको देख लेना है सबसे लास्ट में कि वायुयान का क्या करा क्वेश्चन, वायुयान कहाँ उड़ते हैं। हमको पता है वायुयान आकाश में उड़ते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आकाश को क्या कहा गया है। यहाँ देखिए क्या कहा गया, आकाश को समुद्र कहें, तो इसका मतलब है आप समुद्र में, तो क्या होगा आंसर इसका समुद्र हो जाएंगे, क्योंकि आकाश को आपको समुद्र बोलना है। तो वायुयान कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश को कह रहा है क्या करने के लिए, समुद्र कहने के लिए, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कीजिए, यानी अलग जो डिफरेंट है तीनों से वो कौन सा है। देखिए चमेली फूल का नाम है, गुलाब फूल का नाम है, कमल फूल का नाम है, लेकिन चंदन एक पेड़ का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंदन, क्योंकि ये तीनों से डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, यहाँ देखिए एन, तो एन के बाद देखिए एस है, तो एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, यानी 5 के बाद आपका एस आते हैं। फिर देखिए ओ के बाद टी है, तो ओ के बाद MNO पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी, यानी 5 के बाद फिर टी है। तो एक तरह से इसके बाद 5 के बाद अंक आया है आपका, देख लीजिए। तो एम है, तो एम के बाद 5 देखिए क्या होगा 5 के बाद, तो MNOPQR आ जाएंगे, ठीक है। फिर है ई, तो FGHIJ, यानी 5 के बाद जे आ जाएंगे। फिर ई है तो जे आ जाएंगे, यानी RJ, फिर आपका आर, तो RSTUVW आ जाएंगे। फिर आपका यू,
तो टी यू यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आपका जेड आ जाएंगे। फिर टी, तो टी के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी 5 के बाद क्या आता है, वाई आता है। यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, आर जे जे डब्ल्यू जेड वाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है 13 कि कोई बाज तोता नहीं है। देखिए उसको ऐसे बनाते हैं, कह रहा कोई बाज, ये मान लीजिए बाज है, कोई बाज तोता नहीं है, तो ये मान लीजिए तोता है, तो कह रहा नहीं है तो इसको कट कर दीजिए, तोता नहीं है। सभी मुर्गे बाज हैं, सभी मुर्गा बाज है, तो मुर्गा अंदर होंगे, बाज के अंदर, ये मान लीजिए मुर्गा है, ठीक, ये मुर्गा है। तो अब देखिए ऑप्शन देखिए, निष्कर्ष, कोई मुर्गा तोता नहीं है। देखिए कोई मुर्गा, यहाँ कह रहा है कोई भी बाज तोता नहीं है, जबकि सब मुर्गा आपका बाज है, तो ये आपका ए बिल्कुल सही है कि कोई भी मुर्गा तोता नहीं है। देख लो, कोई भी मुर्गा तोता नहीं है। बी है कि कोई तोता मुर्गा नहीं है, यह भी सही है कि कोई तोता मुर्गा नहीं है। इन आपका दोनों निष्कर्ष सही है, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन है पी। अब देख लीजिए पी के बाद ऐसा है, तो पी के बाद क्यू आता है, फिर क्यू आर एस, 3 के बाद है एस, फिर ओ के बाद आर है, तो ओ पी क्यू आर, 3 के बाद आर है। इसी तरह से क्यू के 3 के बाद टी आएंगे। तो आप देख लीजिए भी यू यानी भी के 3 बाद क्या आएंगे, तो 3 के बाद है यू भी है, तो डब्ल्यू एक्स वाई क्या आएंगे, वाई आएंगे। फिर भी यू है, तो यू भी डब्ल्यू एक्स आएंगे। फिर डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू के 3 बाद देखिए क्या आएगा, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो आएगा आपका वाई एक्स जेड। इसका आंसर हो जाएगा वाई एक्स जेड, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा। तो पहले क्या कीजिए, एक पुरुष, मान लीजिए पुरुष है, ये औरत है, ठीक है। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए इंगित यानी इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई, यानी किसके भाई, तो पुरुष के भाई, ठीक है, इसके भाई का पिता, यानी इसी पुरुष का पिता, यानी भाई के पिता वाले खुद का पिता हो गया, तो इस पुरुष के पिता, ठीक है, इस पुरुष के पिता, उसके भाई के पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। अब देख लो, इसके दादाजी का क्या है, पुत्र है, यानी इसका पिता जो है इसके दादाजी का पुत्र है। कहने का अर्थ ये है कि ये दोनों क्या है, भाई बहन है, क्यों इसका भी दादा हुआ और इसका दादा का बेटा हुआ इसका पिता। इसका मतलब है कि इसका ये क्या है, इसका भी पिता है। तो यानी आपका आ जाएगा आंसर हो जाए इसका क्या है, यानी वो दोनों भाई बहन है। तो क्वेश्चन क्या है था आपका, क्वेश्चन था कि बताइए वह औरत उस तस्वीर में जो पुरुष है उससे कैसे संबंधित है। तो ये आपका इसके बहन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है कि 4 मित्र ताश खेल रहे हैं, ठीक है, 4 मित्र आपका ताश खेल रहे हैं। सुजाता मुकेश के दाएं हैं, सुजाता मतलब एस से होगा तो हम एस लिख देते शॉर्ट में। सुजाता मुकेश, यहाँ मान लीजिए एम है, इसके देखिए क्या है, दाएं हैं, ठीक है, मुकेश के दाएं हैं। उमेश गजेंद्र के बाएं हैं, तो मान लीजिए ये गजेंद्र है, इसके बाएं ये उमेश, यू से लिखते हैं, उमेश है, तो ये हो गया। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आपस में साथी है, तो यानी उमेश और मुकेश साथी है। तो देख लेते हैं, उमेश और मुकेश साथी है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। अब देखिए जे के बाद क्या है, एन है, तो अब देख लीजिए कितने के बाद एन है,
जे के कितने के बाद एन आते हैं, तब कीजिएगा तो देखिए तो आएगा जे के एल एम एन, यानी 4 के बाद क्या आता है एन आते हैं। फिर एन के बाद देखिए देन ओ पी क्यू आर, यानी 4 के बाद क्या आते हैं आपका आर आ जाते हैं। फिर आर के बाद देखिए आर एस टी यू भी, यानी 4 के बाद क्या आ गया भी आ गया। यानी एक चीज़ समझ में आ गया कि ऑप्शन ए में क्या है, सभी में 4 का डिफरेंट है। अब चलिए सी में देखते हैं, तो सी के बाद जी है, तो सी के बाद डी ई एफ जी, यहाँ भी क्या है 4 डिफरेंट है पहले में। फिर है जी के बाद के, तो जी के बाद एच आई जे के, यानी जी के 4 के बाद के है। के बाद के एल आई जे के एल एम एन ओ, 4 के बाद क्या है ओ है। एक चीज़ समझ में आ गया कि सभी में क्या है 4 का डिफरेंट है। तो अब देख लीजिए किस में 4 का डिफरेंट नहीं है। अब देखिए बी को चेक करते हैं, बी में है आई के बाद एम, तो आई जे के एल एम, यानी 4 के बाद क्या है एम है। एम के बाद देखिए तो एम एन ओ पी क्यू, यानी 4 के बाद क्या है क्यू है। लेकिन क्यू के बाद जी देखिए बहुत सारे डिफरेंस इसमें आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्योंकि क्यू के बाद देखिए क्यू के बाद आपका हो जाना चाहिए क्यू आर एस टी यू, यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है जे है। ऑप्शन आपका बी क्या है सबसे डिफरेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है गाजर तो जड़, जैसे गाजर क्या है जड़ है, उसी तरह से सेब क्या है तो सेब एक फल है। ऐसे क्वेश्चन में आपको रिलेशन देखना रहता है, यानी गाजर यदि जड़ है तो सेब क्या है तो सेब एक फल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन देखिए 2 है, यहाँ 2 है, 5 है, फिर 10 है, फिर 17 है, फिर 26 है, फिर 37 है, तो आगे क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले डिफरेंस कर लेना चाहिए। देखिए अंतर देखते हैं 3 2 5, फिर 5 5 10, 17 में से 10 गया 7, फिर यहाँ 9 हो जाएंगे, यहाँ पर आपका 11 हो जाएंगे, यानी 3 5 7 9 11। तो 11 के बाद यहाँ देखिए 2 का डिफरेंस सभी में है 2 का डिफरेंस, तो 11 2 कितना होता है 13 होते हैं 13, यानी आपका अगला जो डिजिट हो जाएगा वो 37 प्लस क्या हो जाएगा 13 हो जाएंगे, यानी 37 में 13 को जोड़ेंगे कितना आएगा 50 आ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन देखिए यहाँ 64 है, यहाँ 81 है। तब देखिए अब सोचना पड़ेगा आपको कि कैसे इसका आंसर आएगा। तो 64 है 80 है, यहाँ 120 है, तो यहाँ क्या होगा। तो देखिए एक चीज़ दिखता होगा आपका कि ये 63 है, यानी 64 का क्या है 64 में से एक कम है, या 80 है यानी 81 में से क्या है एक कम है। यहाँ पर आपका 121 में से एक कम है, यानी 8 के स्क्वायर में से एक कम यहाँ पर है, तो यहाँ पर 9 के स्क्वायर में से एक कम है। सोच सकते हैं 8 के स्क्वायर में कीजिएगा तो 64 आएगा, इसमें से एक माइनस कीजिएगा 63 आएगा, ये 9 के स्क्वायर कीजिएगा 81 आएगा, एक माइनस कीजिएगा तो 80 आएगा, यानी 8 के स्क्वायर में से एक कम कर दे तो 63 आता है। इसका अगला कैसे आता है तो 8 1 9, 9 के स्क्वायर में से एक कम कर दे तो 80 आता है। इसी तरह से यहाँ पर 11 के स्क्वायर कीजिए 121 आएंगे, इसमें से एक माइनस कर दिए तो अगला कैसे आएगा तो 11 1 12, 12 के स्क्वायर करेंगे और -1 कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 144 माइनस 1 143। आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे 143। समझ गए ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्वेश्चन है कि दिए गए समूह में भिन्न आकृति की पहचान करें, यानी भिन्न आकृति की पहचान किए कौन सा डिफरेंट है। तो आप देख सकते हैं डी ऑप्शन में कि जैसा ऊपर आकृति है वैसा इसके अंदर भी है। यहाँ भी देख सकते हैं बाहर आयत है अंदर भी आयत है, इसमें भी देख सकते हैं बाहर वृत्त है अंदर भी वृत्त है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाहर त्रिभुज है अंदर वर्ग है, यानी ये क्या आपका सबसे डिफरेंट है, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है आपका कि ऐसे
ऐसे स्नातकों की संख्या है जो कि सामाजिक संगठन के सदस्य हैं। यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है स्नातक कौन सा है, तो त्रिभुज के अंदर जो भी है वो क्या है, स्नातक वाले है। और कह रहा है कि स्नातक होना चाहिए लेकिन जो सामाजिक संगठन का हो। तो देखिए ये आपका सामाजिक संगठन वो किस में है, तो वो वृत्त में है आपका, किस में है, आपका वृत्त में है। तो आपको वो संख्या लेना है जो आपका इस त्रिभुज और इस वृत्त दोनों में हो। तो ये क्या है, तो ये है आपका 5 और 6 ही ऐसा संख्या है जो क्या है, दोनों में है। तो ये होगा 6 5 11, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है ABCD। तो आप देखिए आपसे एक पता होगा कि दर्पण में हम लोग जो देखते हैं, देखिए इसका जैसे ये पार्ट है इसका प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, तो ऐसा बनेंगे, और नीचे है तो नीचे ही रहेगा। जैसे ये है आपका वैसे ही ये हो रहेगा। अब देखिए तीर इधर गया है तो तीर इसमें इधर की ओर है, यानी सेम दूरी पर समतल दर्पण में सेम दूरी पर प्रतिबिंब बनते हैं। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन 24 में देखिए कह रहा है कि एक पासे को 2 परिस्थितियां दिखाई गई है, जब 3 संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। अब जैसे मान लीजिए इसमें 3 जो है ये नीचे है, सॉरी नीचे है, तो ऊपर में कौन सा अंक आएंगे। सिंपल है यार। देखिए यहाँ पर आप दोनों डैश को देखिए, यहाँ क्या है 5 है, तो यहाँ भी आपका 5 है, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है। यदि पासा के यानी डैश के 2 साइड आपको अंक सेम मिल जाए तो 100% होता है कि तीसरा साइड का अंक भी सामने सामने होंगे। ये आपका यदि 2 साइड का अंक मिल जाते हैं तो तीसरा अंक के सामने का अंक भी आपका सेम ही होंगे, यानी सामने सामने होंगे, सेम नहीं होंगे, सामने सामने होंगे। तो ये आपका 3 के सामने क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। आंसर इसका हो गया का 4। यदि आपका 3 नीचे हो तो ऊपर क्या आएगा, 4 आएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए एक बार और समझ लीजिए। इसका सिंपल फंडा है आपका कि देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ भी आपका 2 है, यहाँ भी 2 है। हम देख रहे हैं कि 2 साइड का अंक मिल रहा है सेम टू सेम। तो इस तीसरा जो साइड है उसके सामने का अंक, जो अंक होगा वो आमने सामने होगा, वो 100% है। तो 3 के सामने क्या आ जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। यही कह रहा था क्वेश्चन कि 3 के सामने कौन सा अंक आएंगे, तो 4 आएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। अब देखिए यहाँ कैसे है, देखिए R के बाद आपका S है, यानी 1 के बाद S, R S, E के बाद F है, A के बाद है, A के बाद B है, S के बाद T है, O के बाद P है और N के बाद O है। यानी सिंपल है ये आपका। अब देखिए इस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा आपका T के बाद क्या आते हैं, तो T के बाद आपका R S T, तो T के बाद U आते हैं, ठीक हो। फिर आपका यहाँ U हो जाएंगे। फिर है H, H के बाद क्या आते हैं, तो I आते हैं, I हो जाएंगे। फिर I के बाद क्या आते हैं, तो G आते हैं, G हो जाएंगे। N के बाद क्या आते हैं, O आते हैं, O हो जाएंगे। और K के बाद L होते हैं, यानी U आपका हो जाएगा UIJOL, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो आज का ये प्रश्न था 25 क्वेश्चन। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 25 क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आएंगे। इस क्वेश्चन आप बना कर देखिए और चलिए हम आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।